मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। मैथिली ठाकुर को एक कुर्सी दे दीजिए, बाएं बैठा दीजिए धाकड़ जी को, दाहिने बैठा दीजिए ब्रिजभूषण को। देखिए कितना सुरक्षित वो महसूस करेंगे, गजब का सुरक्षित महसूस करेंगे। भाजपा की नेत्रियों को ना ऐसे लोगों के साथ बैठ के बड़ा सुरक्षित महसूस करती हैं। ब्लूप्रिंट को भी तो गलत समझ लेती है बच्ची। आपके विधानसभा में रात में बिजली कट जा रही है, दिन में भी बिजली गायब हो जा रहा है। इस गर्मी में 46 डिग्री टेम्परेचर है भाई। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव बंगाल चुनाव को लेकर यात्रा पर है। ममता बनर्जी को जिताने की पूरी जोश में लगे हुए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी की नेत्री सारिका पासवान, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, यहाँ से तो हार कर गए, बंगाल चुनाव में लड़ रहे हैं, क्या लगता है वहाँ जीत हासिल कर पाएंगे? 1,90,00,000 लोगों ने हमें वोट किया और आज जनता जो है ठगी हुई महसूस कर रही है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हमारी हार है ये। हम तो जीते थे। मशीनरी तंत्र और किस तरीके से SIR के नाम पे लोगों और वोटों को चोरी की गई है, ये तो सरकार बिल्कुल ही तंत्र पे बनी हुई सरकार है। और यही तो कारण है कि खुल करके ना जश्न मना पाते हैं ये, और ना ही अपने किए गए किसी वादों को पूरा। जब मुझे 5 वादे बता दीजिए जो भाजपा और जदयू ने मिलकर किए होंगे बिहार वासियों को, जो पूरा किया। 2 लाख दे दिए क्या? 10,000 दे के तो टाइट फिस हो गए। अब तो है भी नहीं आगे, मंत्री ही बदल गया यहाँ तो। 5 महीने से लोगों के वेतन नहीं मिले हैं भाई। खजाना खाली है बिहार का। पलायन क्या रोक दिया इन्होंने? कितने करोड़ नौकरियां दे दी इन्होंने? प्रश्न तो वही है। अगर इन प्रश्नों का जवाब दे देती ये सरकार, या इसका हल ही अगर ये सरकार ढूंढ ली होती, तब मुझे लगता है कि ये सरकार जीत करके और जनता के मतों से ये जीत करके आई है। हमारी जीत तो है और थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि हमारे मुद्दे जो है ना जनता के जुड़े हुए मुद्दे होते हैं और उसी की लड़ाई हम लड़ते हैं। हम कुर्सी पे चिपके रहने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। और बिहार, बंगाल, यूपी, बिहार, देश के जहां हमारी जनता है, हमारे लोग हमें बुलाएंगे, हम जाएंगे। तो बंगाल में जीत हासिल होगी लग रहा है? निश्चित रूप से जीत हासिल होगी, बिल्कुल जीत होगी, क्योंकि बंगाल में अभी तो कई चरणों की वोटिंग है और 23 तारीख से वहाँ वोटिंग भी शुरू हो गई है और बहुत अपार मतों से वहाँ पे जो है ममता दी जीतेंगी। और वो वहाँ पे आप देखिए, अगर बंगाल और बिहार की अगर आप तुलना करें तो बंगाल में मुझे लगता है कि महिलाएं जो है ना ज़्यादा स्वतंत्र हैं, ज़्यादा एम्पावर्ड हैं। आपने कहा मैम, इसी पे एक सवाल उठ रहे हैं इस पे। बिहार की मैथिली ठाकुर यहाँ से बंगाल जाती हैं, वहाँ जाकर कहती हैं मुझे असहज महसूस हो रहा है। नहीं तो उनको मैथिली ठाकुर को एक कुर्सी दे दीजिए, बाएं बैठा दीजिए धाकड़ जी को, दाहिने बैठा दीजिए ब्रिजभूषण को। देखिए कितना सुरक्षित वो महसूस करेंगे, गजब का सुरक्षित महसूस करेंगे। भाजपा की नेत्रियों को ना ऐसे लोगों के साथ बैठ के बड़ा सुरक्षित महसूस करती हैं। उन्होंने कहा मेरे कार्यकर्ता जो भाजपा के हैं उनसे मैं ठीक हूँ। अरे पहले उनसे पूछ लीजिए ना कि जो ब्लूप्रिंट की बात कर रही थी, जिसको गलत समझ गई थी। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि मतलब आपका क्या भाई आपने बनाया है लेखा जोखा, कैसे आप क्या काम करेंगे। लेकिन वो ब्लूप्रिंट को भी तो गलत समझ लेती है बच्ची। अलग नॉलेज लेने की जरूरत है। नहीं, उनको बहुत चीज का नॉलेज लेने का जरूरत है। उनको बहुत चीज का नॉलेज वो ले भी ली है, भी है बात। बहुत चीज़ का नॉलेज वो ले भी ली है और बहुत सारे चीज़ों की नॉलेज की ज़रूरत है। और नॉलेज इसकी ज़रूरत है कि जनता के बीच में जाइए। अब आपको जो जिम्मेदारी मिली है ना, उसका जाके निर्वहन कीजिए, जाके घूमिए फिरिए और देखिए कि किस दुख और दर्द से लोग आपके विधानसभा में है ना। लोग रात में बिजली कट जा रही है, दिन में भी बिजली गायब हो जा रहा है। इस गर्मी में 46 डिग्री टेम्परेचर है भाई। आप तो से बात करती हैं। अरे मुस्कुरा करके वीडियो कैमरा के सामने आप बात कर रहे हैं, लेकिन जनता जो वहाँ का तकलीफ झेल रहा है वो तो जनता ही जान रहा है। मैथिली 4 दिन में बन जाएगा। 2-4 दिन में बन जाएगा। आप सर मत लीजिए, 2-4 दिन में बन जाएगा। आप समझ लीजिए कि जो गाड़ी 2-4 दिन में बन जाएगा, कितना दिन से खराब होगा। इन्हीं की सरकार है ना भाई बिहार में। कहते हैं बिजली दे दिया, सड़कें बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और ये तो इनके विधायक खुद ही जा रहे हैं क्षेत्रों में, तो वीडियो बना के डाल रहे हैं कि देखो हमारी सरकार 20 सालों में बिहार में कुछ किया ही नहीं है हम लोगों ने। तो भाई ऐसे नासमझ और अपरिपक्व लोग जब सदन में जाएंगे, और जनता ने तो चुन के भेजा नहीं है भाई, तंत्र ने चुन के भेजा है इनको, तो जाहिर सा बात है उनको क्या दुख और दर्द जनता का महसूस होगा। मैम, जिस तरीके से बिहार में 10 साल की बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, बीजेपी की महिलाओं ने, जब नारी शक्ति की बात हुई थी, जब बिल पास नहीं हुआ था, तब महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया।
देखिए- जब पप्पू यादव ने बयान दे दिया कि महिलाओं 99% महिलाएं बेड से गुजरती हैं, तब महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया और महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। 10 साल की बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, अब तक भाजपा क्यों चुप है? देखिए, पहले तो पप्पू यादव जी ने जो भी बयान दिया मैं उससे बिल्कुल समर्थन नहीं देती हूँ। पप्पू यादव जी के बयान का जवाब मुझे लगता है उनकी पत्नी जो है वो रंजिता जी खुद बेहतर देंगी, क्योंकि वो खुद भी एक राजनीति में है और सांसद भी कई बार की वो रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनके बयान के बाद एक मोर्चा खोल दी, भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने, वो महिलाएं माफी मांग नहीं, वो महिलाएं जो जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक सांसद जो है सड़क पे नाच रहा होता है, धाकड़ जो है सड़क पे अश्लील वीडियो बना रहा होता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं बहुत सहज होती हैं, कंफर्टेबल होती हैं, ये इनके क्राइटेरिया में फिट होता है। जब ब्रिजभूषण जो है महिला खिलाड़ियों को घसीटता है तो ये कंफर्टेबल होती हैं। प्रतिदिन हो रहा है, डकैती हो रहा है, प्रतिदिन बिहार में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, 5 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची के साथ, क्या कोई उम्र बची है क्या? लेकिन भाजपा की महिलाएं जो बड़ी कंफर्टेबल हैं। ये धाकड़ जैसे, ब्रिजभूषण जैसे, ये कौन है ये सीतामढ़ी वाला पिंटू, सुनील पिंटू, देखे थे कैसा ना घटिया वीडियो था। तो ये सब ऐसे लोगों के साथ इनके बड़े अच्छे संबंध है। ये ऐसे लोगों के बीच में ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं बड़े कंफर्टेबल होती हैं। इनका कंफर्टेबल लेवल बस समझ लीजिए आप। बोलेंगे नहीं हम, ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। तो इन्हीं जैसी महिलाओं के चलते, दोहरे चरित्र और दोहरा नीति अपनाने वाली महिलाओं के ही चलते पप्पू यादव जैसे लोग जो हैं इस तरह की भाषा बोलते हैं। अगर ये जिस दिन सुधर जाती ना तो ऐसे किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस तरह की बात बोली होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कंफर्टेबल लेवल याद रखिए, धाकड़ के साथ वेरी कंफर्टेबल, सुनील पिंटू के साथ वेरी कंफर्टेबल, तो ये इनका क्राइटेरिया है। ये समझ लीजिए। मैम, जिस तरीके से बिहार में नए मुख्यमंत्री तो बन गए, नए बिहार को सम्राट तो मिल गया, बुलडोजर अभी भी चल रहे हैं और साफ तौर पे सम्राट चौधरी ने कहा हमारे भी रास्ते पे अगर सीढ़ियां आएगी तो वो भी बुलडोजर से टूटेगा। अरे पहले तो ये बताइए ना, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो नीट छात्रा का हुआ, उनके अपराधियों को के घर पे कब बुलडोजर चलेगा? वो तो अभियुक्त जो है वो बार बार तो कहते हैं जांच चल रही है। अरे भाई, वो अभियुक्त तो छूट गया क्योंकि चार्जशीट नहीं दायर हुआ। बिहार पुलिस जो है, निकम्मी पुलिस के हाथों से उस केस को सीबीआई को दिया गया। सीबीआई तो उससे भी बड़ी निकम्मी निकल गई कि ये एक चार्जशीट नहीं दायर कर पाए। ये तक नहीं, कितने बड़े बड़े रसूखबाज लोगों का नाम इस मामले में जुड़ा था। ये तो लड़की की माँ खुद ही बयान कर रही है, तो क्यों नहीं चलवा दिया? अगर इतने बड़े बुलडोजर हैं तो क्यों नहीं चलवा दिया? कहीं उलट के इनको अपने ही घर पे बुलडोजर ना चलाना पड़ जाए शायद, जिस तरीके की बच्ची की माँ जो बात कह रही है। तो वो यहाँ पे कोई सुशासन, वो शासन नहीं है, गुंडों का राज था, गुंडों का राज है, और अपराधी जो है बिहार की कुर्सी पे अभी विराजमान है। चलिए, तो जिस तरीके से सारिका पासवान आरजेडी ने साफ तौर पे कह दिया है, बहरहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? तमाम चीजों को देखते हुए कमेंट कर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें। डॉ. टीवी के साथ प्रिया माता की रिपोर्ट पटना से।